नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वेस्ट बंगाल का क्या हिस्ट्री है और वेस्ट बंगाल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के माध्यम से हो, इतिहास के माध्यम से हो या फिर जीआई टैग के माध्यम से हो या फिर इसका प्राचीन इतिहास से किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो, उसी के बारे में सबके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो कि न केवल आपका वेस्ट बंगाल में मौजूद जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस से लेकर के आपका जितने भी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, पुलिस संबंधित, WBPSC या फिर मिसलेनियस, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित होते हैं और वेस्ट बंगाल का जो जीके है, उन दोनों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री को हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में वेस्ट बंगाल का जो है वो जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ। यानी कि जब हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तभी हमारे वेस्ट बंगाल को राज्य का दर्जा पूर्णतः दिया गया। और इसी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुच बिहार, उसे भी हमारे पश्चिम बंगाल में राज्य जिले के रूप में शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तब हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि आखिर में बंगाल से वेस्ट बंगाल की जो कहानी है वो कैसे थी। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे पूरा जो भारतवर्ष था उस समय जो हिंदुस्तान था, जिसमें आपका बांग्लादेश भी था, बिहार भी था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था। तो ये सब क्षेत्र उस समय आते थे। भाषा के आधार पर क्या किया गया, धर्म के आधार पर क्या किया गया, हिंदू और मुसलमान में विभाजन हुआ, जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, ठीक है, उसको पूरी तरह से दर्जा दिया गया। इससे पहले क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, बंगाल को जो दो भागों में बांट दिया था, वही दो भागों में जो बांट दिया वो आज का जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है वो कहलाया आपका ईस्ट बंगाल। और अभी जो हम जिस राज्य में पश्चिम बंगाल जो अभी वर्तमान में जो राज्य है वो कहलाया वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जो है वो जब देश का जब आजादी हुआ 14 अगस्त को, जब पाकिस्तान को आजाद कराया गया और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, तो उस समय जब बंटवारा हो रहा था तो ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तानियों के कब्जे में था, और जो ईस्ट बंगाल है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ में चला गया। ठीक है, फिर उसे 1971 में हम लोगों ने क्या किया, आजाद करवाया, क्योंकि पाकिस्तान उसे बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा था। तब वो एक हम लोग स्वतंत्र देश के रूप में वो उदय हुआ, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल जो है जैसा कि आज है वर्तमान में, वो वेस्ट बंगाल ही रह गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो स्टोरी है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो कि समझने में काफी आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जो है भारत का यह एक राज्य है। ठीक है, जो कि सेवन सिस्टर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कहाँ से, सिलीगुड़ी से। ठीक है, सिलीगुड़ी एक जाने का रास्ता है, जहाँ से सेवन सिस्टर के अगर बारे में बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ असम के बारे में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो सेवन सिस्टर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, जो कि वर्तमान में अगर राज्य जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो टोटल 30 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैब्लिश, इसका स्थापना कब हुआ। इसका स्थापना जो हुआ आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, इसका कैपिटल कब बना, कलकत्ता, तो वो 26 जनवरी 1950 को बना। अब 26 जनवरी 1950 को तो कोलकाता बना, लेकिन इससे पहले की स्थिति क्या है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो 1912 में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, जिसे लॉर्ड हार्डिंगे ने कहा किया। उसके बाद 1911 में डिसाइड तय किया गया कि भारत का या हिंदुस्तान का जो कैपिटल है वो कलकत्ता से हटा करके दिल्ली किया जाएगा, और 1912 में इसे पूरी तरह से शिफ्ट करके कलकत्ता से क्या किया गया, दिल्ली किया गया। और दिल्ली से जो नई दिल्ली बना वो 1931 में बना, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑल्सो नोन एज बंगाल। लैटिट्यूड कितना है इसका, 20 डिग्री 10 नॉर्थ और 27 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड कितना है इसका, 85 डिग्री 50 ईस्ट और 89 डिग्री 50 ईस्ट। ठीक है, एरिया कितना है, 88,752 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इसका फॉरेस्ट एरिया कवर करता है लगभग 11,879 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे स्टेट एरिया का 13.38% है। ये भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रैंक पर एज पर एरिया कितना है, तो 13th रैंक है वेस्ट बंगाल का एरिया के हिसाब से। टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन है 7.55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि 9,12,76,115। टोटल रैंक कितना है एज पर पॉपुलेशन, तो वो 4th है। तो पहला कौन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला कौन है, तो पहला है आपका
उत्तर प्रदेश, दूसरे में आपका आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे में राजस्थान और चौथे में आपका है वेस्ट बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आखिर में टोटल रैंक जो है इंडिया, टोटल रैंक एज पर पॉपुलेशन है वो 4th रैंक है। ठीक है, तो पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। ठीक है, तो चौथे पे तो खुद वेस्ट बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, रैंक एज पर पॉपुलेशन पहले पे उत्तर प्रदेश है, चौथे में आपका वापस से मैं देख रहा हूँ, चौथे में आपका वेस्ट बंगाल है, तीसरे में आपका बिहार है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आपका फिर चौथे नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल। अर्बन पॉपुलेशन है 37.89%। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम एरिया कवर करता है साउथ 24 परगना, जो और डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम एरिया कवर करता है वो है कोलकाता। तो ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट बंगाल में। 30 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो पहला अलीपुरद्वार, फिर बांकुड़ा, कुछ बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम। दार्जिलिंग से एक चीज याद रखना है, दार्जिलिंग जो में जो टी है, दार्जिलिंग टी जो है उसे जीआई टैग मिला था 2004 में। ठीक है, वो भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया 2004 में। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जलपाईगुड़ी, झारग्राम, कोलकाता, कालिम्पोंग, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, साउथ दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, सुंदरबन, बसीरहाट, इच्छामती, नदिया, विष्णुपुर और बरहमपुर। तो इस प्रकार से टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन कितने हैं वेस्ट बंगाल में, तो टोटल 5 डिवीजन है। पहला आपका प्रेसिडेंसी डिवीजन कहते हैं, दूसरा मेदिनीपुर डिवीजन, तीसरा है वर्धमान डिवीजन, चौथा है मालदा डिवीजन और पांचवा है आपका जलपाईगुड़ी डिवीजन। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो रेड कलर से जो यहाँ पे घेरा गया है, रेड कलर से जो ड्रॉ किया गया है वो आपका जलपाईगुड़ी है। नेक्स्ट आपका ये वाला जो इलाका है ये मालदा आपका डिवीजन में पड़ता है। हरा वाला जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये मेदिनीपुर हो गया। येलो कलर का यानी पीला रंग का जो है वो आपका वर्धमान हो गया और ब्लू कलर का जो है वो हो गया आपका प्रेसिडेंसी डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि टोटल वेस्ट बंगाल में कितने डिवीजन है, तो टोटल 5 है। पहला जलपाईगुड़ी, नेक्स्ट मालदा, मेदिनीपुर, उसके बाद वर्धमान और अंतिम है आपका प्रेसिडेंसी। आगे बढ़ते हैं, द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है, पश्चिम बर्धमान, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। दूसरा है विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये आपका उत्तर 24 परगना यानी कि नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है। फिर चंद्रनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये वर्धमान में पड़ता है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हावड़ा में पड़ता है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हावड़ा में पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। और सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद करना काफी आसान हो गया, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हावड़ा, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता, सिलीगुड़ी जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दुर्गापुर वर्धमान, चंद्रनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुगली, विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ 24 परगना, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पश्चिम बर्धमान। तो ये ऊपर का जो 4 है वो आपको याद करना होगा, बाकी का 3 याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके नाम में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन के बारे में हम लोग ने जैसे कि बात किया कि डिवीजन टोटल 5 है, लेकिन उसके कुछ सब डिवीजन भी हैं, उसकी संख्या 69 है। म्युनिसिपैलिटीज है टोटल 119, 119। महकुमा परिषद टोटल एक ही है जो कि सिलीगुड़ी में है। ठीक है, जिला परिषद की संख्या 18 है। पंचायत समिति 341 से 341 है। ग्राम पंचायत की संख्या जो है 3354 है। लार्जेस्ट सिटी है वो है कोलकाता और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है आपका आसनसोल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, द बंगाल रेनेसांस, रूल्ड बाय। आखिर में पश्चिम बंगाल में, बंगाल पे है वो कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने क्या किया था, रूल किया था। तो पहला है आपका हरेक डायनेस्टी, ठीक है, जिसका संबंध बिंबिसार अजात शत्रु उदयन से संबंधित है। दूसरा है आपका शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका संबंध शिशुनाग से है क्योंकि इन्होंने इस वंश की नींव रखी थी। अगला है आपका मौर्य डायनेस्टी, जिसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। उनका बेटा का नाम आपका बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक था, अशोक के बेटे का नाम आपका कुणाल था और बेटी का नाम संघमित्रा और एक महेंद्र भी था। और महेंद्र और संघमित्रा को ही अशोक ने सिंघला यानी कि आज के वर्तमान में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। मौर्य डायनेस्टी हो गया। नेक्स्ट शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी की जो नींव रखी थी वह पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। तो इस प्रकार से टोटल 5 वंश है जिन्होंने बंगाल में रूल किया था। पहला हरेक डायनेस्टी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और शुंग डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ किला है पश्चिम बंगाल में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो आपको पता है वो बाकी विद्यार्थियों को भी पता है।
ठीक है, जो नहीं पता है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी, मतलब डीप स्टडी कीजिए, अच्छे से गहराई से उसे पढ़िए समझिए, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए वो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बात किया गया कि कुरुम्बेरा फोर्ट, कुरुम्बेरा जो फोर्ट है इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सुरजा बंसी किंग ऑफ उड़ीसा, ठीक है, गाजीपटा कपिलेंद्र देव, ठीक है, जो रूल किए थे 1438 से लेकर के 1469 तक, प्रोबेबली ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ औरंगजेब, बट सम मेन बिलीव दैट इट was built in the ancient time. Ram Sita visited the place during the वनवास, वनवास के समय में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे अपने कुछ समय बिताए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, एंशियंट स्टोरी है। बस आपको ये इतना याद रखना है, कुरुम्बर जो फोर्ट है वो कहाँ पे है, वो आपका पश्चिम बंगाल में है, कुरुम्बेरा फोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बक्सा फोर्ट, ठीक है, ये कहाँ पे, ये भी पश्चिम बंगाल में है। दिस फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया इन 1865। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ने इसे कब कैप्चर किया था, 1865 में, आफ्टर द भूटान वार फ्रॉम भूटान। ठीक है, जब भूटान वार हो रहा था उस समय इसको क्या किया था, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया था। अगला है आपका फोर्ट विलियम, जो कि कहाँ पे है, कलकत्ता में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है पैलेस के बारे में अगर बात करें तो कुछ बिहार पैलेस, ठीक है, जो कि कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, और कुछ बिहार को भारत पश्चिम बंगाल में जिले के रूप में शामिल किया गया 26 जनवरी 1950 को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका मार्बल पैलेस, ठीक है, द हिडन ट्रेजर ऑफ द हार्ट ऑफ कोलकाता, ठीक है, जो कि कोलकाता में अवस्थित है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मार्बल पैलेस। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि ये भी कहाँ पे है, ये भी कलकत्ता में अवस्थित है। आगे कुछ समझने का प्रयास करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अर्बन पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि शहरी पॉपुलेशन कितनी है, 37.89%, 6 रेशियो है 950, पूरे 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट है 76.26%, मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 81.69%। आपसे केवल ये पूछा जाएगा 6 रेशियो कितना है 950, लिटरेसी रेट कितना है 76.26%। अगर पेपर को टफ करना हुआ तब वहां पे मेल और फीमेल के बारे में पूछा जा सकता है। फीमेल का लिटरेसी रेट है 70.54%। हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। लोकसभा में कंस्टिट्यूंसी लोकसभा में सीट कितनी है, वो है 42। राज्यसभा में कितने सीट है, तो वो है 16। विधानसभा में कितने सीट है, 295। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है, यानी कि स्टेट काउंसिल है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद टोटल कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद जो है वो टोटल 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से राज्य हैं, एक है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका विधान परिषद भी है, यानी कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्टेट काउंसिल। बाकी सभी राज्यों में विधान सभा है। इंपॉर्टेंट शेड्यूल कार्ड कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शेड्यूल कार्ड कौन कौन से हैं, कास्ट नहीं, कास्ट होगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट शेड्यूल कास्ट कौन कौन से हैं, तो वह राजवंशी, नामा, शुद्रा, बगदी, पोद और बौरी। और शेड्यूल ट्राइब कौन कौन से हैं, तो वह संथाल, उरांव, मुंडा, भूमिज। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं यहाँ पे, तो राइस, टी, जूट, मैजा, पल्स, पोटैटो, ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। अगला है इंपॉर्टेंट फोक डांस। तो इंपॉर्टेंट फोक डांस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि छाऊ है, बाउल है, खेमटा है, रवा है। इंपॉर्टेंट अफेयर्स एंड फेस्टिवल कौन सा है, तो वह है दुर्गा पूजा, जलपेश मेला जो कि जलपाईगुड़ी में है, ठीक है, ईद उल फितर। इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से, तो वह कोल यानी कोयला, चाइना क्ले जिससे आपका सीमेंट बनाया जाता है, डोलोमाइट, फायर क्ले। इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन से, तो वह गंगा, भागीरथी, हुगली, तिस्ता, दामोदर और महानंदा। फेमस फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल, इसके बारे में भी चर्चा हो गया। और सबसे जो फेमस फेस्टिवल है पश्चिम बंगाल के, वो है आपका दुर्गा पूजा, जो कि काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल। हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिर में ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल क्या है। तो देखते हैं क्या है ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल। द प्रोटेक्शन ऑफ दार्जिलिंग एंड अंडर जीआई टैग। तो जीआई टैग जो है, जो दार्जिलिंग टी है यानी दार्जिलिंग चाय को जो जीआई टैग दिया गया वो 2004 में दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री बाउंड्रीज विथ क्या है, तो बांग्लादेश के साथ 900 किलोमीटर अपना बाउंड्री साझा करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो बाउंड्री जो साझा कर रहा है ये टोटल कितना है, 906 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत जो है किस देश के साथ सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर साझा करता है, तो वो आपका बांग्लादेश ही होगा, टोटल 4096 किलोमीटर। फिर कुछ हिस्सा उसका त्रिपुरा से भी लगता है, ठीक है, मेघालय से भी लगता है, असम से भी लगता है। तो उस हिसाब से, असम से नहीं, मेघालय से भी लगता है। तो उस हिसाब से टोटल जो बाउंड्री जो शेयर करता है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। लेकिन वही केवल अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के साथ तो वो करता है केवल 900 किलोमीटर, ओनली फॉर ईस्ट, ठीक है, केवल ईस्ट के इलाके से।
ठीक है। नेपाल से 90 किलोमीटर बॉर्डर अपना साझा करता है, भूटान के साथ 150 किलोमीटर बॉर्डर अपना साझा करता है, ठीक है, 150 किलोमीटर नॉर्थ। ये बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, नेपाल के साथ 90 किलोमीटर और भूटान के साथ 150 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 900 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेट एनिमल क्या है। स्टेट एनिमल पश्चिम बंगाल का फिशिंग कैट, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में। स्टेट बर्ड क्या है, वो आपका व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में। स्टेट ट्री क्या है, तो वो है डेविल ट्री, इसको चैटियन ट्री भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। स्टेट फ्लावर क्या है, तो वो है नाइट फ्लावरिंग जासमीन, ठीक है, शेफाली फूल भी इसे कहा जाता है, रात की रानी भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ हिल स्टेशन, तो नेम ऑफ हिल स्टेशन क्या है, तो पहला है आपका डुआर्स, जो कि इंडियाज गेटवे ऑफ भूटान, जो कि भूटान जाने का एकमात्र एक रास्ता है डुआर्स। दार्जिलिंग क्या है, क्वीन ऑफ हिमालयस, इसे हिमालय की रानी कहा जाता है दार्जिलिंग को। सिलीगुड़ी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें सिलीगुड़ी से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल आपका 7 आपका राज्य है और एक राज्य है जिसका नाम है आपका सिक्किम। सिक्किम भी जाने के लिए हमें सिलीगुड़ी से होकर के ही जाना पड़ेगा। आगे करचांग, जिसे लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स कहा जाता है। कालिम्पोंग को गेटवे ऑफ तिब्बत कहा जाता है और जल ढाका को नेचर्स कॉल कहा जाता है, यानी कि प्रकृति की महिमा, ठीक है ना, प्रकृति का एक अनुपम जो सौंदर्य है वो जल ढाका में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से रिपीट एक बार मैं करना चाहूंगा। डुआर्स इंडिया गेटवे ऑफ भूटान, क्वीन ऑफ हिमालयस दार्जिलिंग को कहा जाता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ सिलीगुड़ी, लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड करचांग, गेटवे ऑफ तिब्बत कालिम्पोंग और नेचर्स कॉल कहा जाता है आपका जल ढाका को। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डुआर्स दार्जिलिंग, या ये आपका दार्जिलिंग का जो हिल है, ठीक है, हिमालय, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये करचांग हो गया आपका, जो कि व्हाइट ऑर्किड के लिए फेमस है। आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ माउंटेन पीक हिल्स रेंज एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है आपका द स्लीपिंग बुद्धा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को अगर आप देखेंगे, अगर ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये नाक है, ये मुंह है, तो ऐसा लग रहा है कि गौतम बुद्ध जो है वो लेटे हुए। तो जो स्लीपिंग बुद्धा जो माउंटेन है वो कहाँ पे, संदकफू में है, जो कि हाईएस्ट पीक है, सिंगलीला रेंज में पड़ता है, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, संदकफू जो कि हाईएस्ट पीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, द स्लीपिंग बुद्धा कहते हैं। जो कहाँ पे किस रेंज में पड़ता है, तो ये आपका पर्वत श्रृंखला में पड़ता है सिंगलीला रेंज में, जो कि किस जिले में संबंधित है, पश्चिम बंगाल के, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। अगला है आपका टाइगर हिल दार्जिलिंग, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे उगते हुए सूर्य को देखना, ठीक है, जिसके लिए आपको सुबह वहां पे 3 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, 2:30 से 3 बजे, तभी आप देख पाएंगे। टाइगर हिल दार्जिलिंग करचांग में है, करचांग में है, जो कि दार्जिलिंग में अवस्थित है। अगला है आपका गोरगाबुरु, यानी कि अयोध्या हिल्स जो है वो पुरुलिया में है। देखिए अयोध्या हिल्स लिखा है, ऑप्शन में आपका जरूर रहेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि अयोध्या अभी काफी ज्यादा चर्चा में है राम मंदिर की वजह से। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गोरगाबुरु अगर आपसे एग्जाम में हिल्स कहाँ पे, तो वो अयोध्या जो हिल्स है, ये देख रहे हैं आप, ये अयोध्या हिल्स है, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो कि जीके में काफी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि करंट में जो मुद्दे जो चल रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है, उसी का संबंध क्या, वहीं से क्या किया जाता है, जीके से क्वेश्चन डेप्थ में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस करंट अफेयर्स आप रेगुलर देखा कीजिए, ताकि चीजों को समझने में, परखने में और जीके से उसको कनेक्ट करने में आपको आसानी होगा, आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका मुकुट मणिपुर, कहाँ पे है, डालमा हिल्स, जो कि बकुरा में है, ठीक है ना। मुकुट मणिपुर ऑप्शन में जरूर होगा, मणिपुर आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है ना मणिपुर, ध्यान में रखिएगा। डालमा है जो कि बांकुड़ा में है। अगला है आपका मामा भागने, यानी कि छोटा, ये आपका जो पहाड़ है इसको मामा भागने पहाड़ कहा जाता है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में अवस्थित है, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट सुसुनिया पहाड़ कहाँ पे है, ये भी एग्जाम एक बार WBCS के एग्जाम में, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया था कि सुसुनिया हिल्स जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो आपका बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ रीजन, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया, अयोध्या जो कि पुरुलिया में है, ठीक है ना, भागमुंदी जो कि पुरुलिया में है, पंचेट जो कि पुरुलिया में है, भंडारी जो कि पश्चिम मेदिनीपुर में है, मामा भागने बीरभूम में है, मुकुट मणिपुर जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, सुसुनिया बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहारी नथ जो कि बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि जो नदियां हैं उसकी कुछ सहायक नदियां भी होती हैं, जो आगे जब अपना रास्ता तय नहीं कर पाती है, तो वो क्या होती है, अपना मुड़ करके दूसरा रास्ता तय करती है, तो उसे हम सहायक नदी की संज्ञा कहेंगे। जैसे कि दामोदर की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो वो है आपका शंकु, कोनर, बोकारो, अय्यर। फिर आपका सुवर्ण रेखा का सहायक नदी कौन कौन सी, तो वो शंकु है,
सपोलिनाला है, रूपाई है, डुलुंग है। कंसावती का सहायक नदी यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से, तो वह है कुमारी, बंधु, पटलो। फिर अजय का है कुलूर, हिंगला, तुमुनी। उसके बाद मयूराक्षी का कौन है, वो है पुष्करनी। अगला है आपका रूपनारायण का कौन सा है, तो वह आपका मुंडेश्वरी। हल्दिया का कौन सा है, तो वह कंसावती और किलिंगहाई। ठीक है, तो ये कुछ सहायक नदी थी और उसकी कुछ सहायक नदी थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके सिविल सर्विस के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, तो उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिवर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आखिर में पश्चिम बंगाल के कौन कौन से रिवर हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, गंगा, हुगली, ठीक है, भागीरथी, बांसोई, पांगला, पाबला, मयूराक्षी, अजय, खरी, ठीक है, तो महानंदा, ठीक है, हुगली, ठीक है, ये सब जो कुछ है, दामोदर, बाकरा, अजय, बांसुली, तो ये कुछ नदियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फेमस फॉर रेड पांडा, क्या है ये, सिंगलीला नेशनल पार्क जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में संबंधित है, स्मॉलेस्ट पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिंगलीला नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है, जो फेमस है रेड पांडा के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेवरा वैली नेशनल पार्क, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये किसके लिए फेमस है, तो ये भी फेमस है आपका रेड पांडा के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं फोटो में, है ना, नेचर इंटरप्शन सेंटर, ठीक है, नेचर इंटरप्शन सेंटर, नेवरा वैली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि फेमस किसके लिए है, रेड पांडा के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा नेशनल पार्क, जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। ये फेमस किसके लिए है, ये टाइगर लेपर्ड के लिए फेमस है। आगे गुरुमारा, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये फेमस किसके लिए, राइनोसेरस यानी कि गेंडे के लिए। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक सिंग वाला गेंडा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। असम के किस नेशनल पार्क में, तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गेंडों की संख्या किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सुंदरवन, जो कि साउथ 24 परगना में पड़ता है, ये किसके लिए फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जालदापाड़ा नेशनल पार्क, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये किसके लिए फेमस है, तो ये भी जो है राइनोसेरस यानी कि गेंडे के लिए फेमस है। अगला है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो पहला पहला देखते हैं कि जोर पोखरी, जो कि सलमंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। संचेल, जो कि हिमालय ब्लैक बियर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। छापरामारी, जो कि गौर नाम के एक जानवर से संबंधित है, ये भी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मानंदा एलिफेंट यानी हाथी के लिए फेमस है, दार्जिलिंग। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हाथी से संबंधित कि कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जिसका जो आपका राजकीय जो पशु है वह हाथी है, तो केरल, कर्नाटक, झारखंड, ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाथी जो है केरल, कर्नाटक और झारखंड का क्या है, राजकीय पशु है। अगला है रायगढ़, जो कि बर्ड के लिए फेमस है, जो कि नॉर्थ दिनाजपुर से डिस्ट्रिक्ट में संबंधित है, अवस्थित है। फिर आपका है बेतवा डहरी, जो कि डियर यानी कि हिरण के लिए फेमस है, ये नदिया डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। बल्लभपुर, ये भी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। राम भगना रमना भगन, ये भी आपका हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगला है आपका विभूति भूषण, ये भी आपका हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि नॉर्थ 24 परगना में पाया जाता है। चिंतामणि, ये भी आपका चिड़िया के लिए फेमस है, बर्ड के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्टडी ऑफ बर्ड किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड को। ये भी आपका साउथ 24 परगना में अवस्थित है। सजना खली, ये भी टाइगर टाइगर के लिए फेमस है, जो कि साउथ 24 परगना में ये भी अवस्थित है। हॉलिडे आइसलैंड, ये भी टाइगर के लिए फेमस है, जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। बक्सा, जो कि ये भी टाइगर के लिए फेमस है, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अंतिम में आपका पाखी बेतन, ये बर्ड के लिए फेमस है, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित थे, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। इन सभी को आपको एकदम डीपली स्टडी करना होगा, एकदम अच्छे से। और जितना भी मैंने आज इसमें जो टोटल जो पीपीटी जो क्रिएट किया है, जो टोटल जो पीपीटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें संपूर्ण लगभग लगभग सारा वेस्ट बंगाल से संबंधित जो तथ्य हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे रखा है, हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल और हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। और हिस्ट्री से रिगार्डिंग जो एमसीक्यू है उसके बारे में ऑलरेडी मैं टोटल शायद 100 क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया होगा, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला हमारा है लिस्ट ऑफ थर्मल पावर इन वेस्ट बंगाल। तो पहला आपका मेजिया, टीपी का मतलब हो गया थर्मल पावर स्टेशन, जो कि दुर्गापुर बांकुड़ा में दुर्लभपुर बांकुड़ा में अवस्थित है। फरक्का थर्मल पावर स्टेशन, जो कि फरक्का मुर्शिदाबाद में अवस्थित है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा, एक बार एग्जाम में पूछा था वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में कि मुर्शिदाबाद शहर को किसने बसाया, तो मुर्शिद कुली खान ने बसाया, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बरकेश्वर थर्मल पावर कहाँ पे, तो सूरी बीरभूम में है। दुर्गापुर थर्मल पावर कहाँ पे, तो दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान में है।
कालाघाट थर्मल पावर कहाँ पे, तो मेचेदा पूर्व मेदिनीपुर में है। बजबज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजबज में है जो कि साउथ 24 परगना में अवस्थित है। संथाल दी यह कहाँ पे है, तो ये मोनीग्राम में है जो कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बंदेल थर्मल पावर कहाँ पे, तो बंदेल में है जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। CESC साउदर्न जनरेटिंग स्टेशन ये कहाँ पे, तो भी कोलकाता कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। कोशीपुर ये कोशीपुर में है जो कि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे, तो टीटागढ़ में ही है जो कि नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अंतिम है आपका, नेक्स्ट है आपका कि रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे, तो ये रघुनाथपुर में है जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपका थर्मल पावर स्टेशन होता है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि लिस्ट ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट। आखिर में टोटल जिसकी संख्या जो थी वो आपका 24 से फिर 25 हुई, 25 के बाद फिर जो 30 हो गई। तो हाल ही में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको जिला का जो दर्जा दिया गया, तो एक है आपका सेपरेशन किया गया, इसका बात किया गया डिस्ट्रिक्ट सेपरेशन और सेपरेशन डेट। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट है जो नवीनतम जिसे ऐड किया गया अलीपुरद्वार। ठीक है, जलपाईगुड़ी से अलग कर किया गया इसे 25 जून 2014 को। फिर उसके बाद कालिंगपोंग स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कालिंगपोंग होगा यहाँ पे जो कि दार्जिलिंग से अलग किया गया 14 फरवरी 2017 को। झारग्राम को पश्चिम मेदिनीपुर से अलग किया गया 4 अप्रैल 2017 को। पूर्व बर्धमान को बर्धमान से अलग किया गया 7 अप्रैल 2017 को। पश्चिम बर्धमान को बर्धमान से अलग किया गया 7 अप्रैल 2017 को। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वो किस जिले से उसे अलग करके फिर एक नया जिला बनाया गया और कब बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब कुछ हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो कि बंगाल से संबंधित है, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पहला नाम है बाघा जतीन, दूसरा आपका नाम है प्रीतिलता वाडेकर, नेक्स्ट है खुदीराम बोस, नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चैटर्जी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बंकिम चंद्र चैटर्जी को ही अपना लिटरेचर गुरु मानते थे, जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा। ठीक है, जिनकी किताब का नाम था सन्यासी, सन्यासी के ऊपर में बेस्ड था किताब। आगे बढ़ते हैं, बीना दास, नेक्स्ट आपका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो किसके पॉलिटिकल गुरु थे, तो ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट है आपका नानी बला देवी। अगला आपका शरद चंद्र बोस। ठीक है, फोटो सुभाष चंद्र बोस का है, वो गलती से वहाँ पे प्रिंट पुट हो गया है, अब ध्यान दीजिएगा। शरद चंद्र बोस, सुरसेन मास्टर दा, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, जो कि लाल बाल पाल के नाम से 3 लोग फेमस थे, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला है आपका बिपिन चंद्र पाल के बाद होगी आपका गणेश घोष। अब नेक्स्ट है आपका मंतंगिनी हाजरा, फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और नेक्स्ट है आपका गिरिद्राशेखर बोस। ठीक है, तो ये कुछ फ्रीडम फाइटर थे जिनका संबंध बंगाल से था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, और वही अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था 23 मार्च 1757 में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगला प्रफुल्ल चंद्र घोष जो कि फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल थे। ठीक है ना, प्रफुल्ल चंद्र घोष जो कि सर्व करते हैं 24 दिसंबर 1891 से लेकर 18 दिसंबर 1983 तक। आगे ये हमारे वर्तमान की हमारे पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, और गवर्नर के बारे में बात करें तो गवर्नर है सीबी बोस। ठीक है, वर्तमान में हमारे राज्य की पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। अगला जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है उनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे पहले कौन था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीवी बोस आनंद बोस से पहले हम पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वो थे जगदीप धनखड़। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट के कौन है। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ पे है पश्चिम बंगाल का, तो वो कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो टी.एस. शिवंगनम, ये आपके हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट है। अगला और लास्ट है ये प्राइड ऑफ बंगाल क्या है, तो प्राइड ऑफ बंगाल है आपका रसगुल्ला। जैसा कि जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो ये टॉपिक है पश्चिम बंगाल से संबंधित हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल और हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 वीडियो है, एक वीडियो मैं ये तो मैं अपलोड कर दूंगा, और एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से वेस्ट बंगाल के जीके से संबंधित प्रश्न जितने भी हैं उन सभी का उल्लेख उसमें किया गया है। अगर ये 2 वीडियो आप पूरी तरह से अच्छे से देख लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगर कोई भी एग्जाम होता है
आप अगर वेस्ट बंगाल स्पेशल से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे, उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यही 2 वीडियो के अंदर में से ही ये प्रश्न आएगा, बाकी आपको कोई वीडियो या फिर कोई स्पेशल नोट्स ऑफ वेस्ट बंगाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।